हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अगला वीडियो है जीएस से संबंधित है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखक एवं पुस्तकों से संबंधित है। देखते हैं। कालिदास की कौन सी पुस्तक है? रघुवंश, ऋतुसंहार और मेघदूत। भारव की किराता अर्जुनी है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम और शूद्रक मृच्छकटिकम। भर्तहरि की है नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक। भर्तहरि की है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वात्सायन की न्याय भाष्य और कामसूत्र। न्याय भाष्य और कामसूत्र। एक बार फिर देखते हैं। कालिदास की कौन सी है? रघुवंश, ऋतुसंहार और मेघदूत। भारव की किराता अर्जुनी है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम और शूद्रक की मृच्छकटिकम। भर्तहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वात्सायन न्याय भाष्य और कामसूत्र। विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र हितोपदेश। आचार्य व्यास की कौन कौन सी है? व्यास भाष्य ये योग दर्शन पर आधारित है। आचार्य व्यास की कौन सी है? व्यास भाष्य। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। बारामिहिर की बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। बारामिहिर की बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। पतंजलि की महाभाष्य और बाणभट्ट की हर्षचरित। एक बार फिर देखते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र और हितोपदेश। आचार्य व्यास भाष्य योग दर्शन पर आधारित है। और आर्यभट्ट आर्यभट्टियम। बारामिहिर की है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। कौटिल्य अर्थशास्त्र। पतंजलि महाभाष्य। बाणभट्ट हर्षचरित। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। पाणिनि की अष्टाध्यायी। भरत नाट्यशास्त्र। राजशेखर भुवनकोश। कर्पूर मंजरी काव्यमीमांसा बाल रामायण। कल्हड़ की कौन सी है? राजतरंगिणी। पाणिनि की अष्टाध्यायी। भरत की नाट्यशास्त्र और राजशेखर भुवनकोश, कर्पूर मंजरी, काव्यमीमांसा और बाल रामायण। आगे कुछ और हैं, वो देखते हैं। हसन निजामी की कौन सी है? ताज उल मासिर। हसन निजामी की ताज उल मासिर। अलबरूनी तहकीक ए हिंद। मिनहाज उस सिराज तहकीक ए नासिरी। अमीर खुसरो नूहे सिपहर किरान उन सादेन और तुगलकनामा। ये तीन है अमीर खुसरो की। जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोजशाही फतवा ए जहांदारी। तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी। और फिरोजशाह तुगलक की कौन सी है? फतवात ए फिरोजशाही। एक बार फिर देखते हैं। हसन निजामी ताज उल मासिर। अलबरूनी तहकीक ए हिंद। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी। अमीर खुसरो नूहे सिपहर और किरान उन सादेन और तुगलकनामा। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही
जहांदारी। और फिरोज शाह तुगलक की कौन सी है? फतवात ए फिरोजशाही। आगे देखते हैं। इसामी की कौन सी है? फतू उस सलातीन। इसामी की है फतू उस सलातीन। फतू उस सलातीन। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की कौन सी है? मलफूजात। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मलफूजात। याहिना बिन अहमद की कौन सी है? तारीख़ ए मुबारक शाही। याहिना बिन अहमद की है तारीख़ ए मुबारक शाही। शेख रिज़्क़ुल्लाह की कौन सी है? बाक़ियात ए मुस्ताक़ी। शेख रिज़्क़ुल्लाह की कौन क्या है? बाक़ियात के मुस्ताक़ी। निज़ामुद्दीन औलिया की है फवाद उल फ़ुआद। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसामी की है फतू उस सलातीन। फतू उस सलातीन। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की है मलफूजात। याहिना बिन अहमद की कौन सी है? तारीख़ मुबारक शाही। शेख रिज़्क़ुल्लाह की कौन सी है? बाक़ियात मुस्ताक़ी। निज़ामुद्दीन औलिया की फवाद उल फ़ुआद। कुछ विदेशी यात्री हैं उनकी भी देखते हैं। देखो इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना कौन सी है? रेहला। अब्दुल रज्जाक ये ईरानी राजदूत था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो जो इटली का था 13वीं शताब्दी में भारत आया था। और निकोलो कॉन्टी ये भी इटली का था जो 1420 में दक्कन की यात्रा की थी। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी रचना कौन सी थी? रहेला। अब्दुल रज्जाक ये ईरानी यात्री था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। मार्को पोलो ये भी इटली का था, 13वीं शताब्दी में आया था भारत। निकोलो कॉन्टी ये भी इटली का यात्री था, इस 1420 में दक्कन की यात्रा की थी इसने। और ये डोमियो पायस ये पुर्तगाल यात्री था। ये विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय थे के समय भारत आया था। और बारबूसा ये पुर्तगाली यात्री था। ये विजयनगर की शासन व्यवस्था का विवरण करता है, ये मतलब विवरण दिया है इसने। नूनीज यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर के दरबार में रहा था। आगे देखते हैं फारसी साहित्य क्या क्या है। फारसी साहित्य की कुछ रचनाएं और लेखक हैं। तो जो के बाबर की है तुर्की भाषा में। अकबरनामा अबुल फजल की है। तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की है। तो जो के जहांगीर तथा मोतमिंद खां की है। जहांगीर तथा मोतमिंद खां की है ये रचना। तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है जो हुमायूं की बहन थी। शाहजहांनामा इनायत खां की है। दोबारा फिर देखते हैं। तो जो के बाबरी किसकी है? बाबर की है तुर्की भाषा में। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। तबकात अकबरी किसकी है? निज़ामुद्दीन अहमद की है। तो जो के जहांगीरी है जहांगीर और मोतमिंद खां की है। तारीख़ अकबरी है किसकी है? आरिफ कंधारी की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है जो हुमायूं की बहन थी। शाहजहांनामा इनायत खां की है। और फतवा आलमगीरी यह है औरंगजेब के समय लिखी गई थी ईश्वरदास नागर द्वारा। कानून की संहिता है औरंगजेब के समय लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। अब हिंदी साहित्य देख लें। हिंदी साहित्य की कुछ रचनाएं।
रामचरितमानस तुलसीदास का है। प्रेम वाटिका रसखान की है। रसिक प्रिया और रामचंद्र का केशवदास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। राम पंचाध्यायी और मदनाष्टक अब्दुल रहीम खान खाना की है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। फिर से देखते हैं एक बार। रामचरितमानस तुलसीदास, प्रेम वाटिका रसखान, रसिक प्रिया और रामचंद्र का केशवदास, विनय पत्रिका तुलसीदास और रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक अब्दुल रहीम खान खाना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। संस्कृत साहित्य क्या है देखते हैं। रसगंगाधर जगन्नाथ पंडित की है। भानुचंद्र चरित्र आचार्य सिद्धचंद्र की है। श्रृंगार दर्पण पदम सुंदर की है। गंगा लहरी जगन्नाथ पंडित की है। फारसी प्रकाश पदम शंकर की है। रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित की है। भानुचंद्र चरित्र आचार्य सिद्ध चरित्र की है। श्रृंगार दर्पण पदम सुंदर गंगा लहरी जगन्नाथ पंडित और फारसी प्रकाश पदम शंकर की है। फारसी में अनुवादित कुछ रचनाएं हैं वो देखते हैं। तुजुक बाबरी या बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। रामायण का किसने किया? बदायूनी ने किया। राजतरंगिणी कलहड़, पंचतंत्र अब्दुल फजल, हरिवंश पुराण मौलाना सौरी ने किया। महाभारत का रजमनामा के नाम से किसने किया था? नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने। और अथर्ववेद का किया था बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।